देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज का न्यूज में मैं बता रहे हैं, इस न्यूज में आप लोग सुनिएगा जे किस प्रकार जोगी के धुंधहार भाषण से महाराष्ट्र में खूब गरजे और चेताए जो अब की बार जो दंगा किया तो उल्टा टांग देंगे। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के महाराष्ट्र का वह भाषण जो सभी का सुनने का इंतजार। दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है, यही तो नारा लगता था। और बहनों और भाइयों, जो काम 1952 से लेकर के 2014 तक नहीं हो पाया, वह काम मोदी जी ने एक झटके में 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम भी कर दिया। क्या ये काम कोई और कर पाता? क्या धारा 370 कोई समाप्त कर पाता? 3 तलाक की कुप्रथा को कोई रोक पाता? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पंचतीर्थ का निर्माण कोई और कर पाता क्या? ये सब काम तो मोदी जी ने किए हैं ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी मैं सुन रहा था यहां के आमदार से कि रामदास जी ने यहां पे लॉजिस्टिक का एक बेहतरीन हब बनाया है। मैं भी आके देख रहा था। बहनों और भाइयों, ये काम भी मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी ने और रामदास जी ने मिलकर के कितना बेहतरीन वो बनाया है। हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी, ट्रांसपोर्ट को एक नया कार्य मिलेगा, यहां को एक पहचान मिलेगी, सिटी को एक पहचान मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा। आज हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना ये भी बन रही है। और गरीब कल्याण की तो कोई सानी ही नहीं। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ पिछले 4 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करेंगे। दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। गेट सटा था मछड़ों से ना। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। दुनिया के अंदर कहीं नहीं है, अकेले भारत के अंदर है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का फ्री में एलपीजी का सिलेंडर प्राप्त हो गया है।
करोड़ों परिवारों को जनधन का अकाउंट मिल गया है। करोड़ों नौजवानों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए कहीं पे स्टार्टअप की योजना, कहीं स्टैंडअप की योजना, कहीं पीएम विश्वकर्मा की योजना, कहीं ओडीओपी की योजना ने एक नई क्रांति की है। और बहनों और भाइयों, पहले 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए पीएम आवास योजना का लाभ मोदी जी ने दिया और फिर रामलला को भी एक भव्य आवास अयोध्या में राम मंदिर के रूप में दिया है। हुआ है ना ये सब काम? एक सब हुआ है ना? आप मुझे बताओ, क्या ये 3 तलाक को कांग्रेस के लोग समाप्त कर पाते? और ये सपना तो सरदेव बाला साहब ठाकरे जी का भी था ना। आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज तो यही था ना जो आज देखने को मिल रहा है। यही तो था कि हमारा अपना शासन होगा, भारत का अपना शासन होगा, भारत के आराध्य देवों का सम्मान होगा, भारत की बेटियों को सुरक्षा प्राप्त होगी, भारत की सीमा को, भारत को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही तो कहा था और उसी भाव के साथ आज मोदी जी काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हमारी सरकार भारत को दुनिया की एक वर्ल्ड पावर, ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करना चाहती है। वह है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित महाराष्ट्र भी चाहिए। विकसित महाराष्ट्र के लिए विकसित नागपुर भी चाहिए। हर जनपद को, हर गांव को विकसित बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम कोई बनेगा तो सरकार बनेगी। सरकार, नेता भी होना चाहिए, नीति भी होनी चाहिए और नियत भी होनी चाहिए। क्या विपक्ष के पास नेता है क्या? न नेता है, न नीति है और न नियत ही है। यही स्थिति है ना। और बहनों और भाइयों, हमारी सहमति असहमति हो सकती है। हम लोग, सुबोध जी और मैं दोनों लोग सांसद थे 1999 में भी साथ साथ थे। वे अलग पार्टी से थे, मैं अलग पार्टी से था। 2004 में भी हम साथ साथ सांसद थे। रामदास जी और मैं 14 में मैं भी सांसद था गोरखपुर से, यूपी से, और रामदास जी भी थे। वे 19 में सांसद बने, मैं 17 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे भेज दिया गया। और बहनों भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है यूपी की। आज आप देखो, भाजपा की वहां सरकार आने के पहले वहां दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था। आज हमने कर्फ्यू पे ताला लगा दिया। कर्फ्यू लगता नहीं वहां, अब कर्फ्यू नहीं लगता है। पिछले 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। अनुमान करिए, यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। यहां पे तो आपने देखा ना, हमारे 3 संतों की हत्या कर दी गई थी पालघर में, और यूपी में कोई नहीं कर सकता। उसको मालूम है, कोई करेगा उल्टा टांग देंगे उसको। बहनों और भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है और कोई कर्फ्यू नहीं। धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है। वहां पे शिव भक्तों की करोड़ों लोग भाग लेते हैं। कुंभ में करोड़ों लोग भाग लेते हैं। और यही नहीं, अयोध्या धाम में इस समय रामलला का दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है। कहीं कोई संकट नहीं।
और इसीलिए बहनों और भाइयों में आया हूं, चलिए जो देश की जो आवाज है, राष्ट्र की आवाज को महाराष्ट्र की आवाज के साथ जुड़ जाना चाहिए। दोनों आवाज एक होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का तो यही सपना था। उस सपने को साकार करने के लिए यही हमारा हिंदवी स्वराज है। हमारा हर भारतवासी सुरक्षित होगा, हम सुरक्षित भी होंगे और समृद्धि की नई ऊंचाई को भी प्राप्त करेंगे। और उसी को प्राप्त करने के लिए आज 2024 एक अवसर फिर से हमारे पास आया है। देश की आवाज एक ही है। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। तो 400 पार के लिए महाराष्ट्र की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, इन तीनों का जो एक गठबंधन है, इस गठबंधन को, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जीतना होगा। उसको आपका आशीर्वाद मिलना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आपके जो वर्तमान में खासदार हैं श्री रामदास जी तरस, इनको फिर से प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। और बहनों और भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद।